हेलो दोस्तों, मैं वाई सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवन स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे अप्रैल माह का करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, अप्रैल माह के हमने 50 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वाले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अप्रैल माह के टॉप 50 क्वेश्चन। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी किचन की शुरुआत किस राज्य में की गई। तो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेशन में भी कवर कर चुके हैं। तो मोदी किचन की शुरुआत कहाँ की गई है दोस्तों, ये है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर यानी कि इसमें राज्य पूछा गया सवाल है हमसे, तो राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस तरह से सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, सनराइज सूर्य के अध्ययन के लिए एक मिशन है। ठीक है दोस्तों, जिसका नेतृत्व करने वाली स्पेस एजेंसी है। तो हमसे पूछा गया है कि जो सूर्य के अध्ययन के लिए सनराइज मिशन है, इसको लॉन्च करने वाली स्पेस एजेंसी कौन सी है। तो दोस्तों, इसको लॉन्च करने वाली स्पेस एजेंसी यूएसए की स्पेस एजेंसी यानी कि नासा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब अगला फैक्ट देख लेते हैं। इसमें सूर्य के अध्ययन के लिए पूछा गया है। अगला ऑप्शन इसरो है। इसरो यानी कि भारत की कंपनी है। भारत कौन सा सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन लॉन्च कर रही है, उसका नाम है आदित्य L1। ठीक है दोस्तों, ये भी नोट कर लेना आप लोग। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, COP26 यानी कि COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाला देश है। तो इसके पहले कहाँ हुआ था दोस्तों, आप सभी को पता होगा, स्पेन में हुआ था। और ये 26 यानी कि 26वां कहाँ पे होगा दोस्तों, तो ये होगा ग्लासगो में। ठीक है दोस्तों, ग्लासगो मतलब स्कॉटलैंड में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द आर्ट ऑफ हर डील के लेखक या लेखिका कौन है। तो दोस्तों, यह पुस्तक डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलानिया ट्रंप के ऊपर लिखी गई है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट हो गया हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए। लेकिन सवाल में पूछा गया लिखा किसने, तो दोस्तों लिखा मेरी जार्डन ने। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है। तो दोस्तों, टॉक बैक नाम से एक ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया गया है। तो किसने किया, गूगल ने। ठीक है दोस्तों, अच्छा, वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड का मतलब है यहाँ पे जो अंधे लोगों के लिए, जिससे अंधे लोग भी टाइप कर सकें, उन्हें आसानी हो टाइप करने में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस शहर में वी शेप टनल का निर्माण किया गया है। हाल ही में भारत के किस शहर में वी शेप टनल का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों, यह तेलंगाना में पुलिस मुख्यालय में लगाया गया है, पुलिस मुख्यालय में। ठीक है दोस्तों, यानी कि शहर पूछा गया हमसे, तो क्या ऑप्शन होगा हमारा हैदराबाद। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं। अच्छा, ये वी शेप टनल। ठीक है दोस्तों, इसमें से लोग गुजरते जाएंगे और वो अपने आप सैनिटाइज भी होते जाएंगे। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में हीरो टू एनिमल पुरस्कार प्राप्त करने वाले मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, इसको भी हम लोग प्रैक्टिस सेशन में कवर कर चुके हैं। हीरो टू एनिमल पुरस्कार करने वाले मुख्यमंत्री कौन है, ये पेटा संस्था द्वारा दिया गया था। और क्यों दिया गया था, कि लॉकडाउन के दौरान जानवरों के लिए अलग से फंड देने, किसने दिया था, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम किस शहर में स्थापित किया गया। तो दोस्तों, फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम DRDO द्वारा अहमदनगर में स्थापित किया गया। किसने किया, DRDO, ये भारत सरकार का उपक्रम है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। कोरोना के खिलाफ 5T प्लान लॉन्च करने वाला राज्य है।
तो पूछा गया है कि कोरोना के खिलाफ 5T प्लान लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों एक 5T प्लान लॉन्च किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार लगा के रखना। ये दिल्ली ने किया था, दिल्ली सरकार ने। इसमें 5T में 5T है, मतलब अलग, प्रत्येक टी का अर्थ अलग अलग होता है। आप लोग नोट कर लेना, मैं बोल देता हूँ। टेस्टिंग, ट्रेस, ठीक है दोस्तों। अगला होगा ट्रीटमेंट, फिर अगला होगा टीम वर्क, उसके बाद अगला होगा ट्रैकिंग, ठीक है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि दिल्ली। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। तो ये 1961 से लगातार मनाया जाता आ रहा है। और कब, 12 अप्रैल को, यानी कि 12 अप्रैल 1961 से लगातार मनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, अंतरिक्ष में मानव उड़ान को प्रोत्साहन करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है हाल ही में चर्चा में रहा क्रैकटाउ ज्वालामुखी किस देश में है। तो दोस्तों क्रैकटाउ ज्वालामुखी है हमारा ये इंडोनेशिया। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा पेटेंट आवेदन करने के लिए, सॉरी आवेदन किसने किए हैं, 18,290 किसने, चीन ने। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा द वाई जेनार्ड सीरीज सीजन 1 पुस्तक के लेखक पूछा गया इसमें कोबे ब्रायंट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा हाल ही में गूगल ने किस अन्य कंपनी के साथ मिलकर कोरोना वायरस ट्रैकिंग टूल लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह गूगल ने एप्पल के साथ मिलकर किया है, कोरोना वायरस मतलब कोरोना मरीज को ट्रैक करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, एप्पल। अगला सवाल है मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक लॉन्च करने वाला भारत सरकार का विभाग कौन सा है। मतलब मोबाइल डॉक्टर बूथ जिसका नाम क्या रखा गया, चरक, किसने लॉन्च किया है दोस्तों। तो हाल ही में रेल विभाग ने, मान भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा प्रसार भारती ने दोबारा अपने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा चैनल लॉन्च किया। लॉकडाउन के दौरान अभी आप सभी ने देखा होगा कि रामायण, महाभारत जैसे पुराने हमारे जो प्रोग्राम टीवी, जो बहुत पॉपुलर टीवी थे, प्रोग्राम थे, तो फिर से दिखाए गए। तो पूछा गया है कि उसके लिए अलग से जो चैनल बनाया गया था उस चैनल का नाम क्या है। तो दोस्तों उसका नाम है डीडी रेट्रो, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हाल ही में IMF के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल होने वाले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है। तो दोस्तों वो हैं पूर्व RBI गवर्नर, जिनका नाम क्या है दोस्तों, काफ़ी फेमस है, रघुराम राजन। तो देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन में रघुराम राजन दिया नहीं गया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आप लोग नोट कर लेना, रघुराम राजन। ये RBI के पूर्व गवर्नर भी थे, भारत के अर्थशास्त्री हैं। अच्छा, इसमें इनका काम क्या है बाहरी सलाहकार समूह में, इसका काम है कि जो कोविड-19 के दौरान अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी समीक्षा करेंगे ये लोग। तो इसका सही आंसर रघुराम राजन होगा दोस्तों, आप लोग नोट कर लेंगे। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला प्रथम रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है हमारा। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है, सूरत, अहमदाबाद, निकोबार और जामनगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अहमदाबाद।
अहमदाबाद मतलब गुजरात। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कीड़ों से होने वाले रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व चगास दिवस। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, मतलब कीड़ों से होने वाली बीमारियों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, कम्युनिटी किचन का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? दोस्तों कम्युनिटी किचन को अभी जियो टैग मिला किस? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, काफ़ी चर्चा में रही है कम्युनिटी किचन दोस्तों उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया है? तो दोस्तों ये किसने किया है? इसमें क्रिकेटर्स थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हुआ। देख लेते हैं अगला सवाल। सर्वाधिक डिजिटल निपुण राष्ट्रों में भारत का स्थान है। तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान पूछा गया है। सवाल क्या है फिर से समझा देता हूँ। जो सर्वाधिक डिजिटल निपुण राष्ट्र हैं, जो डिजिटल काम करने के मामले में अच्छी तरह से करते हैं, उनमें भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो भारत का स्थान है उसमें पहला। ठीक है दोस्तों, दूसरा आप लोग नोट कर लेना। दूसरे पे UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। तीसरे पे USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में दपुरिजो पुल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों दपुरिजो पुल का निर्माण सुबनसिरी नदी के ऊपर ये जो पुल बना है वो बना है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में फेसबुक द्वारा सुपर ऐप का लॉन्च किस अन्य कंपनी के साथ किया गया? मतलब सवाल में पूछा गया है जो फेसबुक ने सुपर ऐप एक लॉन्च की है वो किस कंपनी के साथ किया? तो थोड़ा सा सुपर ऐप के बारे में समझ लेते हैं। सुपर ऐप का मतलब क्या है दोस्तों? इसका नाम ही सुपर ऐप। सुपर मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन होगी। जैसे आपको खाना मंगाना है, रेल के लिए टिकट करना है, मूवी का टिकट बुक करना है, और भी अन्य काम करने हैं, किसी चीज़ का बिल पे करना है, तो किससे हो जाएगा? एक ही ऐप में ये सारी सुविधाएं देंगे। कौन देगा? फेसबुक ने लॉन्च किया। किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है दोस्तों? ये किया है रिलायंस जियो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा, या कहीं कहीं पे अन्ना सेवा भी लिखा होगा दोस्तों, का संचालन किस फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है? दोस्तों सवाल में हमसे पूछा गया है कि ये जो मिशन अन्न सेवा है, ये किसी भी निजी संस्था के द्वारा भोजन के लिए चलाया गया अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो ये किस फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है? तो दोस्तों ये रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, याद रखना ऑप्शन नंबर सी रिलायंस फाउंडेशन हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, हर कोई जानता है दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, कोरोना के खिलाफ #वी विल विन अभियान किस संस्था ने चलाया है? तो दोस्तों इसको अंग्रेजी में इस तरह से लिखेंगे, वी विल विन अभियान किसने चलाया दोस्तों? तो दोस्तों ये चलाया है फीफा ने। फीफा मतलब फुटबॉल फेडरेशन, मतलब फुटबॉल का सबसे बड़ी संस्था होती है फीफा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया इस अभियान का? तो वो पूर्व कप्तान है बाईचुंग भूटिया। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? बाईचुंग भूटिया ने किया है इसका तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि फीफा हमारा सही आंसर हुआ। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना चलाने वाला राज्य है।
तो दोस्तों नदियों में जो गाद जमा हो जाती है ना, उसकी सफाई के लिए चलाई गई है सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना। और एक चलाई किसने है, प्रैक्टिस सेशन में भी करवा चुका हूँ ये वाला सवाल हम। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात राज्य ने सुजलाम सुफलाम योजना चलाई। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है हमारा अप्रैल माह के 16 में, मतलब 16 अप्रैल को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल, जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलगाव पार्क विकसित करने वाला नेशनल पार्क कौन सा है। पूछा गया है कि जानवरों को क्वारंटीन मतलब अलग से रखने के लिए अलगाव पार्क नाम से एक सुविधा प्रारंभ की है, और वो किस पार्क ने की है। तो दोस्तों वो की है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यही जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था दोस्तों, हैली नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। दोस्तों पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च करने वाला अभी हाल ही में कौन देश था, ईरान, और उस उपग्रह का नाम क्या था दोस्तों, नूर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान था। तो दोस्तों विश्व प्रेस इसमें सूचकांक में भारत का स्थान था 142। ठीक है दोस्तों, और इसमें पहले नंबर पे था नॉर्वे, अंतिम पे था उत्तर कोरिया। ठीक है दोस्तों, इसमें साथ एक फैक्ट भी याद रखना आप लोग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, मणिपुर राज्य द्वारा खोंगजुंग दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मणिपुर राज्य खोंगजुंग है क्या, पहले तो समझ लेते थोड़ा सा। ये एक एंग्लो मणिपुर वार था, मतलब अंग्रेज और मणिपुर की जनजातियों के बीच जो हुआ था। एंग्लो मणिपुर युद्ध था जो हुआ था 1861 में। तो इसमें मणिपुर की जनजाति ने बहुत वीरता के साथ अंग्रेजों को हराया था। तो कब हुआ था, 24 अप्रैल 1861 को। तो इसी के सम्मान में 24 अप्रैल को खोंगजुम दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड के पर्यावरण शिक्षा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड फंड के पर्यावरण शिक्षा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया अभी, भारत के चेस मास्टर विश्वनाथ आनंद को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा व्यापार संवर्धन पर वेबिनार किस देश में किया गया। वेबिनार दोस्तों किया गया बांग्लादेश में, भारतीय उच्चायुक्त ने किया था। अच्छा दोस्तों थोड़ा सा वेबिनार के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा सा क्या बिल्कुल आसान सा है। जिस तरह से एक होता है सेमिनार, सेमिनार का मतलब क्या होता है, ये लाइव होता है। लाइव मतलब बिल्कुल आमने सामने बैठ के होता है। उसी तरह ये डिजिटल मतलब ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सेमिनार क्या है, वेबिनार मतलब जिसमें आपको खुद उठ चल कर वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, वेबसाइट के माध्यम से। इसका नाम होता है वेबिनार। अच्छा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ल्ड गेम्स 2022 की मेज़बानी दी गई है। तो दोस्तों वर्ल्ड गेम्स 2022 की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई है। ऑप्शन में क्या है दोस्तों, रूस, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद दोस्तों आंसर है, सही आंसर होगा हमारा अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है दोस्तों, इसको याद रखना। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, 25 अप्रैल को। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग।
दोस्तों 25 अप्रैल 2008 से लगातार मनाया जा रहा है, ठीक है, 2008 से। इसके बारे में एक फैक्ट और बनता है कि फिर 2003 में तक भी मनाया गया। अच्छा, 2003 से 2008 के बीच में मनाया गया। तो 2003 से 2008 के बीच कौन मनाता था? पहले सिर्फ अफ्रीकी देश ही मनाते थे, तो उसके बाद पूरे विश्व में 2008 से मनाया जाने लगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है वर्चुअल कोर्ट स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। तो दोस्तों वर्चुअल कोर्ट का मतलब है कि ऑनलाइन सारा सिस्टम चलेगा कोर्ट का, आभासी कोर्ट। तो कौन है? उत्तर प्रदेश। सुनवाई वगैरह भी ऑनलाइन ही होगी। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश हमारा सही आंसर होगा। ड्रोन के जरिए ग्रामीण संपत्ति की निगरानी रखने के लिए चलाई गई योजना है। दोस्तों ड्रोन, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। ड्रोन के जरिए ग्रामीण संपत्ति की निगरानी रखने के लिए चलाई गई योजना का नाम क्या है दोस्तों? दोस्तों उसका नाम है स्वामित्व योजना, ठीक है। मतलब ड्रोन के जरिए जो ग्रामीण संपत्ति उसकी निगरानी की जाएगी, उस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। लेखपाल का अगर आप किसी को देना है तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर एक और लिखा हुआ है ई ग्राम स्वराज योजना। ये दोनों साथ साथ चलाई गई थी। ये किसके लिए है? ये है जो ग्राम प्रधान या सरपंच को जो काम करने के लिए फंड मिलता है उसके मैनेजमेंट के लिए, ठीक। फंड का मैनेजमेंट और ऑडिट, मतलब लेखा जोखा रहेगा एक तरह से इसमें ई ग्राम स्वराज योजना। तो दोनों नोट कर लेना आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इस वाले सवाल यानी कि जो हम क्वेश्चन दिया गया है इसका सही आंसर क्या होगा? स्वामित्व योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश के मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट है? तो दोस्तों तियानवेन नाम सुन के ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किसका हो सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, ये चीन का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम शटलिंग टू द टॉप है? तो दोस्तों ये है पीवी संधू, या पीवी सिंधु भी लिखा रहता है कहीं कहीं। पीवी सिंधु की आत्मकथा है। अच्छा, इसे लिखा किसने है? ये लिखा है कृष्ण स्वामी ने, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 26 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हाल ही में चर्चा में रहा हबल टेलीस्कोप को बनाने वाला देश कौन सा है? हबल, मतलब सीधी तरह बात यह है कि हबल टेलीस्कोप किस देश ने बनाया था? तो दोस्तों ये बनाया था नासा, मतलब नासा स्पेस एजेंसी है, तो उसको देश क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अच्छा, थोड़ा सा देख लेते हैं चर्चा में क्यों था। चर्चा में दोस्तों इसलिए था कि इसने हाल ही में अपने 30 वर्ष पूरे किए, मतलब 30वां जन्म दिवस था, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं इसका, हबल टेलीस्कोप का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्री की बैठक की मेजबानी करने वाला देश होगा। तो दोस्तों पाकिस्तान, और ये एक तरह की थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी, जो भी मीटिंग होगी, जो भी इसमें होगा वो वीडियो के जरिए होगा। ये पहली बार हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तान सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 60 स्टारलिंक सैटेलाइट योजना पर काम करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों एक एक्चुअली क्या है, इसकी एक प्राइवेट कंपनी इस पर काम कर रही है। कंपनी का नाम क्या है? स्पेस एक्स, एक कंपनी का नाम है, ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ की है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका की यूएसए की कंपनी है। अच्छा, इसका नाम उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी के चारों ओर इस सैटेलाइट के माध्यम से इस जैसे सैटेलाइट मतलब 60 सैटेलाइट में एक पृथ्वी के चारों तरफ एक चेन जैसी बना देनी सैटेलाइट की, बीच में पृथ्वी है और ये डॉट जो मैंने रख दी है ये समझ लो एक तरह से सैटेलाइट है। तो क्यों बनानी है? जिससे पूरी पृथ्वी पर इंटरनेट एक साथ चल सके और फ्री हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर अलग से पूछ लिया जाए, कंपनी का नाम स्पेस एक्स, एक काफ़ी फेमस कंपनी है स्पेस के मामले में। इसके मालिक का नाम भी आ चुका है कई पेपरों में। तो मालिक का नाम है एलन मस्क। अगर आप लोगों को इस तरह से भी दिमाग में नहीं आ रहा हो तो जो टेस्ला गाड़ी आती है ना, उसी के मालिक की कंपनी ये है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यूएसए सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में वीडियो चैट हेतु मैसेंजर जूम नामक सुविधा देने वाली कंपनी कौन सी है? तो वीडियो चैट के लिए मैसेंजर जूम किसने लॉन्च किया है दोस्तों? प्रैक्टिस सेशन में भी करवा चुका हूँ। बिल्कुल सही। अगर जिसने पढ़ा है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? फेसबुक। इसमें अधिकतम कितने लोग एक साथ चैट कर सकते हैं? 50। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में हुई? तो दोस्तों ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है हाल ही में रूस यानी कि रशिया में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। आज का सेकंड लास्ट सवाल है, वायुसेना अभ्यास पिच ब्लैक, ये शायद करवा, हाँ, पिच ब्लैक निम्न में से किन दो देशों के मध्य होता है? हाँ, पिच ब्लैक इसके पहले भी प्रैक्टिस सेशन में बता चुका हूँ दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के। उसमें काफ़ी डिटेल से चर्चा की है, कब से होता है, क्यों होता है, सब बताया है। अगर आप में से किसी ने भी प्रैक्टिस सेशन नहीं देखे ना दोस्तों, तो प्ले लिस्ट में जी के मॉक टेस्ट के नाम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं आज का अंतिम सवाल क्या है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी सवाल है। तो वर्ल्ड मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी सर्बिया करेगा। ठीक है दोस्तों, यूरोप का एक देश है सर्बिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोगों को कोई कमी या सुधार की ज़रूरत महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक कितने जनवरी से अप्रैल माह तक कवर कर लिया है। 4 माह हो गए हैं दोस्तों। अप्रैल के बाद आप लोगों को मई माह की करंट अफेयर्स बहुत जल्द ही मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक कल या परसों से आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स इसी समय मिलने लगेंगी। फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।